अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अगर आपको फ्रेंच फ्राइज़ और क्रिस्पी चिकन दोनों पसंद हैं तो तैयार हो जाएं एक ऐसे स्नैक के लिए जो आपके टेस्ट बड्स को सरप्राइज़ कर देगा दोस्तों। ये है क्रंची चिकन सरप्राइज़ बाइट, एक ऐसा फ्यूजन जिसके हर बाइट में आपको मिलेगा एक्स्ट्रा क्रिस्पी, एक्स्ट्रा जूसी और एक्स्ट्रा डिलीशियस मज़ा। ये स्नैक ख़ास ही नहीं बल्कि बनाने में भी बहुत इजी है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं एक यूनिक और क्रंची ट्रीट तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये क्रिस्पी क्रंची सरप्राइज बाइट बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 बड़े साइज़ के आलू। ये बेस्ट हैं क्योंकि बड़े आलू से ज़्यादा यूनिफॉर्म फ्राइज मिलते हैं जो इवनली कुक भी हो जाते हैं। अब सबसे पहले इन आलूओं को स्लाइस में कट करना है और इन स्लाइस को आपने मोटा मोटा काटना है। ये एक ज़बरदस्त स्टेप है क्योंकि मोटे फ्राइज ज़्यादा क्रिस्पी और जूसी बनते हैं। बहुत पतले फ्राइज जल्दी जल जाते हैं लेकिन थिक फ्राइज अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रंची रहते हैं। अब हर स्लाइस को बराबर के साइज के स्ट्रिप में कट करेंगे ताकि परफेक्ट फ्रेंच फ्राइज बने। ये इंश्योर करेंगे कि सारे फ्राइज इवनली कुक हों। अच्छा, जो इसके साइड्स में जो छोटे साइज़ के फ्रेंच फ्राइज कट हो रहे हैं, इनको आपने इसमें यूज़ नहीं करना, इनको बॉईल करना है। वो किस तरह करना है ये मैं आगे आपको वीडियो में बताती हूँ। सारे आलूओं को देखिए मैंने एक से मोटे मोटे फ्रेंच फ्राइज में कट कर लिया था। अब इनको वॉश करना है क्योंकि इस पॉइंट पर आलू बहुत सारा स्टार्च रिलीज़ करते हैं और स्टार्च को अगर आप प्रॉपरली रिमूव नहीं करेंगे तो इससे ये होगा कि फ्राइज़ जो हैं वो सॉगी हो जाएंगे। तो इनको प्रॉपर वॉश करना ज़रूरी है। 2 से 3 दफ़ा खुले पानी से इन्हें वॉश करें, फिर छन्नी में डाल कर रख दें। अब इन फ्राइज़ को बॉईल करने के लिए यहाँ पर एक पैन में मैंने शामिल किया है पानी, जिसमें हाफ़ टी स्पून मैंने नमक का डाला है और हाफ़ टी स्पून ही मैं हल्दी का पाउडर ऐड कर रही हूँ। पानी में बॉईल लेकर आएंगे। जब पानी बॉईल हो जाएगा तो जो फ्रेंच फ्राइज़ कट कर कर रखे हैं वो आपने इसमें ऐड कर देने हैं। मगर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि फ्राइज़ को पानी में डालने के बाद सिर्फ 2 से 3 मिनट ही बॉईल करना है और फ्राइज़ को सिर्फ 50% तक टेंडर करना है, 100% टेंडर नहीं करना। वो इसलिए कि आगे जो स्नैक हम बनाएंगे बाद में उन स्नैक्स को इन फ्राइज़ के साथ फ्राई भी करेंगे, तो बाकी का 50% वो फ्राइंग के दौरान टेंडर हो जाएंगे। फ्राइज़ को पानी में बॉईल होते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब मैं ये सारा पानी फेंक दूंगी, इसको छन्नी में डालेंगे और इसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है फ्राइज़ का वो यहीं पर स्टॉप हो जाए। अब एक पैन लिया है, उसमें मैं 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के ऐड कर रही हूँ। कुकिंग ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे, साथ ही इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। ज़ीरे को कुछ सेकंड्स के लिए इसमें क्रैकल करेंगे, इसको आपने ओवर कुक नहीं करना, जलाना नहीं है। जब ज़ीरा क्रैकल हो जाएगा तो इसमें 1 टीस्पून मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी थोड़ा सा इसमें फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर प्याज शामिल करी है। प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है, ये तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर है। प्याज को भी कुछ देर के लिए दोनों चीज़ों के साथ फ्राई कर लेंगे। अब साथ ही इसमें ऐड कर दूंगी 2 टेबल स्पून में गाजर। अच्छा, गाजर मेरे पास फ्रोज़न थी, 2 टेबल स्पून मैंने ऐड की है। आप लोग फ्रेश गाजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गाजर दूसरी सब्जियों के कंपैरेटिवली हार्ड होती है तो इसलिए पहले मैंने इसको ऐड किया है। 2 टेबल स्पून चॉप हुई हुई शिमला मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दी है। साथ ही 3 से 4 टेबल स्पून बारीक स्लाइस में कटी हुई मैंने बंद गोभी का इस्तेमाल किया है। अब तमाम सब्जियों को हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए सौटे करेंगे। सौटे करने से ये होगा कि सब्जियों में मौजूद जो भी मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा। सब्जियों का क्रंच ख़त्म नहीं करना। 1 कप मैंने यहाँ पर बॉयल और श्रेडेड चिकन ली है और चिकन को बॉयल करते वक्त इसमें मैंने थोड़ा सा नमक भी ऐड किया था। अब चिकन को भी सब्जियों के साथ कुछ देर के लिए फ्राई कर लेंगे। चिकन जब यहाँ पर फ्राई हो जाएगी तब इसमें मैं ऐड करूँगी कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक, हाफ़ टी स्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा और नमक मैंने चिकन में भी बॉयल करते वक्त ऐड किया था। साथ ही इसमें क्वार्टर टी स्पून गरम मसाले का पाउडर ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून पिसी काली मिर्चें शामिल की हैं मैंने और हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल कर रही हूँ ऑरिगेनो। है तो ऐड करिएगा, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने कुटी लाल मिर्चें शामिल की हैं और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें पिसी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन की फिलिंग के अंदर ये प्रॉपर कोट हो जाए और इनका जो रॉ फ्लेवर है वो भी ख़त्म हो जाए। स्पाइसेस पक चुके हैं, अब इसमें कुछ सॉसेज ऐड कर रही हूँ, जिसमें 1 टेबल स्पून है सोया सॉस, 1 टेबल स्पून इसमें मैंने चिली सॉस ऐड किया है और साथ ही इसमें अच्छे फ्लेवर के लिए शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस।
आप लोग चाहें इस पॉइंट पर केचप भी ऐड कर सकते हैं। केचप भी 2 से 3 टेबल स्पून ही आपने ऐड करना है। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और अब ये मिक्स तैयार हो चुका है टेस्टी स्नैक बनाने के लिए। बस अब गैस का फ्लेम आपने ऑफ कर देना है और इसको कम्प्लीटली ठंडा करना है ताकि हम इसके स्नैक बनाकर तैयार कर सकें। सारी फिलिंग को यहाँ पर मैंने एक बाउल में निकाल लिया था क्योंकि इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करूँगी। लेकिन जो साइड्स के आलू बचे थे उसको मैंने नमक डालकर बॉईल कर लिया था। इसको मैंने वेस्ट नहीं करा है और बॉईल करने के बाद इसको मैश कर लिया है। ध्यान रखिएगा कि मैश आपने प्रॉपर करना है, इसमें गुठली नहीं होनी चाहिए। अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें मैं मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ जो कि 3 से 4 टेबल स्पून है। इसकी क्वांटिटी आप कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपको चीज़ पसंद है तो बढ़ा लीजिएगा। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल किया है जो कि इसके टेस्ट को भी इन्हेंस करेगा, साथ साथ इसको एक अच्छा कलर भी देगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग प्रॉपर करनी है ताकि जो आलू और जो चीज़ ऐड की है ताकि जो इसमें आलू और चीज़ ऐड की है वो इवनली स्प्रेड हो जाए। और यहाँ पर एक परफेक्ट सा मिक्स तैयार हो चुका है मज़ेदार क्रंची स्नैक बनाने के लिए। अब स्नैक बनाने के लिए अगर आपको इस पॉइंट पर ये थोड़ा सा स्टिकी लगे तो इसको आपने आधे घंटे का रेस्ट देना है, आधे घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करना है। मैं इसके अभी स्नैक बना रही हूँ जिसके लिए आपने हाथ को ऑयल लगाकर ग्रीस करना है। इसको सबसे पहले हम क्रैक फ्री करेंगे, इसकी एक बॉल बनाएंगे और इसको एक ओवल शेप दे देंगे। तो देखिए ओवल शेप जैसे हम गोला कबाब बनाते हैं इस तरह का शेप आ जाएगा। अब जो फ्राइज़ हमने 50% कुक कर कर रखे थे उस फ्राइज़ को आपने इसके अंदर इंसर्ट करना है। अगर आप 100% टेंडर कर देते तो देखें आलू इस पॉइंट पर टूट भी सकते थे। तो फॉर द सेफ साइड इसको 50% ही मैंने यहाँ पर बॉईल किया था, बाकी का 50% मैं इसको जब पकाऊंगी जब इसको फ्राई करूँगी। अच्छी तरह से प्रेस करके चिकन के पोर्शन को फ्रेंच फ्राइज़ के साथ प्रॉपर स्टिक करेंगे ताकि फ्राइंग के दौरान इससे अलग ना हो। तो देखिए एक परफेक्ट सा स्नैक बनकर तैयार हो चुका है। बाकी के मिक्स के भी मैंने इसी तरह से स्नैक बनाकर तैयार कर लिए थे जो दिखने में भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं। अब इस पॉइंट पर आप इसे फ्रीज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हमने आलू यूज़ किए हैं तो आलू को फ्रीज़ नहीं किया जाता। अब इसको एक क्रिस्पी कोटिंग देने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैं एक और काम कर रही हूँ जिसके लिए लिया है मैंने एक अदद अंडा। इस अंडे में मैं शामिल करूँगी मैदा। तो यहाँ पर 1/3 कप मैंने मैदा यूज़ किया है, ये आधे कप से थोड़ा कम होता है। और इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर रही हूँ। तो सबसे पहले 1/4 टीस्पून मैं नमक डाल रही हूँ। इसको स्पाइसी टच देने के लिए इसमें मैं हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ और हाफ़ टी स्पून ही इसमें काली मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी। अब इसको रिच और क्रीमी टेक्सचर देने के लिए इसमें मैं दूध शामिल कर रही हूँ और दूध तकरीबन 1 कप इसमें ऐड करा है। इससे फ्लेवर बहुत कमाल का आएगा और स्नैक एक्स्ट्रा क्रीमी बनकर तैयार होंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें किसी भी तरह का लंप नहीं होना चाहिए अनटिल कि ये बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए। यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करा देती हूँ। देखिए इसी तरह की पतली कंसिस्टेंसी चाहिए ताकि ये प्रॉपर स्नैक को कोट कर सके। अब स्नैक को क्रिस्पी टेक्सचर देने के लिए यहाँ पर लिया है मैंने मैदा। इस मैदे में कुछ भी ऐड नहीं किया, बस अब आपने करना ही है कि इस मैदे के अंदर प्रॉपर कोट करना है स्नैक को। जो एक्स्ट्रा मैदा होगा उसको हम झाड़ देंगे ताकि एक मोटी कोटिंग ना बने। और अच्छी तरह झाड़ने के बाद जो हमने अंडे वाला बैटर बना कर रखा था इस बैटर में आपने स्नैक को डाल देना है और अब इंश्योर करना है कि बैटर पूरे स्नैक को अच्छी तरह से कवर करे। प्रॉपर इसको डिप करने के बाद जो एक्स्ट्रा बैटर है उसको इसमें से निकाल देंगे और अब एक प्लेट में मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स। ये मेरे होममेड ब्रेड क्रम्स हैं जिसको एक क्रिस्पी टेक्सचर देंगे जो खाने में बहुत ही क्रंची लगेगा। प्रॉपर अच्छी तरह से स्नैक को कोट कर देंगे ताकि इसका कोई भी पोर्शन खाली ना रहे। और यहाँ पर एक स्नैक हमारा तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से मैदे और फिर अंडे के बैटर में और ब्रेड क्रम्स में कोट करके सारे स्नैक्स को मैंने तैयार कर लिया था दोस्तों। और अब ये रेडी हो चुके हैं फ्राइंग के लिए। अब इन मज़ेदार स्नैक्स को फ्राई करने के लिए एक पैन में मैंने ऑयल को गर्म होने रख दिया था और ऑयल का टेम्परेचर मीडियम गर्म होना चाहिए। ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में इसे फ्राई नहीं करेंगे। ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में अगर आपने इसे फ्राई करा तो उससे ये होगा कि स्नैक इसमें डालते के साथ ही जल जाएंगे क्योंकि आलू में अभी भी 50% कसर बाकी है और 50% इसको प्रॉपर फ्राई करके कम्प्लीटली टेंडर करेंगे। तो यहाँ पर एक बैच मैंने इसमें शामिल कर दिया है। मीडियम फ्लेम पे आपने इसे फ्राई करना है और मीडियम गरम ऑयल में ही फ्राई करना है। स्नैक को गरम ऑयल में डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक बिल्कुल भी टच ना करें अनटिल कि ये अपनी पोजीशन होल्ड ना करें। फिर उसके बाद आप इसे चलाएं, फ्लिप करें ताकि ये सब तरफ से इवनली फ्राई हो जाए। तो देखिए मुझे 2 मिनट हुए हैं इनको फ्राई करते हुए। एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आ चुका है जो इस बात को इंश्योर कर रहा है कि ये स्नैक ऊपर से सुपर क्रिस्पी हो रहे हैं।
और अंदर से सॉफ्ट, क्रिस्पी और चीज़ी बनकर तैयार हो रहे हैं। यहाँ पर आप इसका कलर चेक करें और इसकी लुक चेक करें, कितना ज़बरदस्त टेम्पटिंग और माउथ वाटरिंग लग रहा है। तो ये यूनिक स्नैक परफेक्ट है दोस्तों आपके रमज़ान के इफ्तार के लिए, बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स के लिए। आप इसे किसी भी हाई टी पार्टी में एज अ स्टार्टर भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। 4 मिनट मैंने इसे टोटल फ्राई करा है और एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है और अब ये रेडी हैं बिल्कुल सर्व करने के लिए। तो गरम गरम इन सरप्राइज बाइट्स को आप सर्व करें केचप के साथ, मेयोनीज के साथ या अपनी किसी भी मनपसंद डिप सॉस के साथ। खाने वाले इसको बहुत पसंद करेंगे। यहाँ पर मैं इसका क्रंच टेस्ट आपको करा देती हूँ कि देखें कितना क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार हुआ है। और जब मैं इसको तोड़ूंगी तो ये ऊपर से एक्स्ट्रा क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट, जूसी और चीज़ी है। यहाँ पर चीज़ का पुल चेक करें आप, कितना ज़बरदस्त पुल आया है। तो इन्जॉय करें इन मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची स्नैक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी शेयर करें कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।